रितिका की कॉल आई थी मेरे पास। उसने सधी हुई आवाज में कहा, क्या चाहिए अब उसे? वो पलटते हुए बोला, आपसे मिलना चाहती है। क्यों? शायद आपकी और राधिका की बढ़ती नजदीकियों की खबर हो गई। नीरज, उसी के अल्फाज दोहराए हैं सर। नीरज, उस औरत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसने मेरे साथ साथ राधिका को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब एक काम करो, उसे कहो मिलते हैं। अगले ही पल उसने कुछ तय करते हुए कहा, सर। नीरज हैरान था। मैं मिलूंगा उससे। इनफैक्ट एक काम करो, उसे इस पार्टी में बुलाना मत भूलना। साहिल कहकर ऊपर चला गया। अब क्या नई खुराफात चल रही है इनके दिमाग में। नीरज के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। अगले रोज पार्टी की प्रिपरेशन के दौरान राधिका नीरज से रितिका से जुड़ी बातें जानने की कोशिश कर रही थी। तुम उसे खासी हैरानी हुई, सर ने बताया। वो संजीदगी से बोली, ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। नीरज सर, मैं सच में सर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उसने सीरियस होकर कहा, अच्छा तो एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ लाओ। वो क्यों? जो उनकी मदद कर सके। ये मत सोचना कि सर को कमी है लॉयर्स की। अलबत्ता कई शहर के बेहतरीन लॉयर्स मैंने सजेस्ट किए हैं, और मिस्टर अग्रवाल तो इससे कुछ जुड़े हुए भी हैं। बस उन्हें ट्रस्ट इश्यू है। मतलब ये तो तुम जान ही गई हो कि साहिल सर किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करते ना। इसका डेमो क्या, पूरी फिल्म तुमने देखी ही है। देखी क्या, इनफेक्ट तुम्हें पर तो फिल्माई गई है। नीरज मजाक में सच कह गया था। सर, ओके, जस्ट किडिंग। बस मुद्दे की बात यही है कि सर को चाहिए जिस पर वो तुम्हारी तरह भरोसा कर लें। तुम लॉयर क्यों नहीं हो? कहकर वो फिर से हंसने लगा। राधिका ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए थे और समझ गई थी कि उसे अब क्या करना है। वो लॉयर नहीं थी, मगर कोई ऐसा तो साहिल के लिए ला ही सकती थी जिस पर वो भरोसा कर सकती थी, और उसके भरोसे पर साहिल भरोसा करने ही लगा था। अब सब आसान लग रहा था। यही सोचकर उसने कुणाल को मैसेज डाल दिया। वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी कुछ ही देर में नीलम आ चुकी थी, जिसे देखकर नीरज अचकचा गया। हद है, ये गार्ड मुझे आने ही नहीं दे रहा था। वो आते हुए बेपरवाही से बोली। फिर ध्यान गया कि नीरज भी सामने ही बैठा है। ओह, तो आपका प्लान था ये? वो हाथ बांधकर बोली। नीलम प्लीज, राधिका ने कहा। यह ठीक है राधिका। इसके बाद नीरज खुद उठकर उसके सामने चला गया और उसकी मर्जी के बगैर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया और लॉन में पड़ी कुर्सी पर उसे अपने सामने बैठा दिया। तुम? वो उसे कुछ सुनाने को मुंह खोलने ही वाली थी कि नीरज की शराफत देखकर रुक गई। नीलम, तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। ना मैंने तुम्हें। मुझे जरूरत भी नहीं। वो उठने की कोशिश में बोली, पर मुझे है। नीरज की पकड़ मजबूत थी। साधारण सा लड़काओं में जो साहिल मल्होत्रा जैसे असाधारण इंसान के लिए काम करता आया है, मगर वो गलत नहीं है। ना ही आज तक कोई गलत काम मुझसे करवाए। उनकी जिंदगी उलझी हुई है, बस उसी को सुलझाने के लिए राधिका की जरूरत थी। हर इंसान को जरूरत पर ही याद करते हैं आप। उसने तंज कसा। नो, तुम अपने बारे में ये नहीं कह सकती, क्योंकि तुम मेरी चाहत हो, जरूरत नहीं। उसकी बेबाकी पर वो पलके झुकाने पर मजबूर हो गई। नीलम, मेरी जिंदगी में मेरी माँ और साहिल सर के अलावा किसी की जगह नहीं बनी अब तक। अपने घर से दूर भी सिर्फ नौकरी ही करता हूँ, कभी रिश्ते नहीं कमा पाया। हाँ, राधिका जैसी दोस्त मिली, पर पर मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। आखिरी बात उसने कुर्सी से उतरकर उसके घुटनों के पास बैठते हुए कही थी। उसने सोचा ही नहीं था कि वो उसके लिए सच में कुछ फील करता है। उसे तो बस यही लगता था कि राधिका सिर्फ उसे छेड़ने के लिए उसका नाम लेती है, पर शायद वो उसे सच में पसंद करता है। तभी कितनी सादगी और सच्चाई से इतनी बड़ी बात कह दी थी। वो लाजवाब थी। उसने ये सब कभी सोचा ही नहीं था कि कोई यूं ही उसे अपनी जिंदगी में आने का आमंत्रण दे जाएगा। वो तो राधिका और कल्पना की जिंदगी की उलझनों में ही उलझी थी। उसे मालूम नहीं था, ना ही उसने नीरज पर कभी गौर किया था। पर आज हिम्मत जुटाकर जब उसे देखा तो पाया वाकई कोई कमी नजर नहीं आई उसमें। अच्छी खासी शक्ल सूरत का बंदा था, बिखरे बाल और सादा सा चेहरा लिए। वो आईने की तरह साफ जज्बात उतारे हुए हर पल ही उसके सामने ही तो था। उसने ही कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि नीरज तो पहली नजर में ही उस पर फिदा था। जब उसकी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी, शायद साहिल की इमेज और उसकी चमचागिरी के चलते उसने उसे उसी तराजू में तोल दिया था। क्या उसे एक मौका देना चाहिए? उसके दिल में सहसा ही ख्याली सवाल आया। छोटी छोटी आंखों से वो उसे ही देख रहा था, जैसे उसके जवाब के इंतजार में हो। वो मुस्कुरा रहा था। कोई जवाब न मिलने पर वो उठा और बोला, कोई जल्दबाजी नहीं है और मुझे यकीन है तुम मुझे निराश नहीं करोगी।
इतना और कॉन्फिडेंस, अब वो अपनी फॉर्म में आ गई थी। ये भी सामने वाले की बदौलत ही आता है मिस। ये कहकर उसने शरारत से उसकी नाक पर उंगली रख दी और उसे पता ही न चला। वो सच में अनोखा ही था। ऐसे बंदे से कोई कैसे मुंह मोड़े। वो मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। पीछे वो अपने बालों में उंगलियां फेर कर बोला, लड़की राजी है मतलब। राधिका जो इसी तरफ आ रही थी, उसने सब देख सुन लिया था। वो नीलम के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि नीरज वाकई में अच्छा इंसान था। उसी शाम कुणाल का गुड इवनिंग से रिप्लाई आ चुका था। कुणाल लॉयर था। कॉलेज के टाइम से ही राधिका उसका क्रश थी, पर राधिका ने अपने निजी मामलों और जिंदगी की उलझनों के चलते उसे अपनी जिंदगी में आने का मौका ही नहीं दिया था। हाँ, नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह उससे बातचीत कर लेती, मगर दोस्त से ज्यादा भाव उसने कभी उसे दिया ही नहीं। भरत भी तो उसका दोस्त ही था, एक अच्छा दोस्त। कैसे उसकी दोस्ती को शर्मिंदा करके गया कि उसकी जिंदगी से ये वो भूल ही नहीं सकती। अब हर शख्स को दो नज़र से देखने की आदत पड़ चुकी थी उसे। साहिल की परेशानियां और नीरज से सॉल्यूशन सुना, तब उसे महसूस हुआ कि वो साहिल के लिए कुछ कर सकती है। फिर कुणाल का ख्याल आया। उसकी लॉ की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसे मालूम पड़ा कि वो यूके से लौट आया है। उसका दिल कह रहा था कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। क्यों, ये पता नहीं, बस तभी उसने मैसेज डाल दिया था। और मज़े की बात ये थी कि उसका रिप्लाई भी आ चुका था। उसने उसे यहाँ आने का कह दिया। उसके बाद उसके कॉल्स का सिलसिला चल पड़ा। हालांकि उसने साहिल के बारे में उसे कुछ खास नहीं बताया था। बस उसने ये कहा था कि उसकी मदद की ज़रूरत है। जहाँ राधिका साहिल की समस्याओं के समाधान में दिन रात लगी हुई थी, वहीं इस सब से कोई कश्मकश में था तो वह साहिल था। उसे इस पार्टी में ध्रुव को लाना था और पूरी मीडिया में बताना था कि वो अकेला नहीं है। उसका बेटा, उसका परिवार उसके साथ है। बस काश कोई तो चमत्कार हो जाए और पापा भी किसी मिरेकल की तरह उसे अचानक ही मिल जाएं। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, बस उस दिन वो राधिका को भी अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रख देगा। दिल को हैरानी हुई कि आज साहिल अपने आप से राधिका के बारे में सोच रहा था, वरना ये काम तो वो करता और करवाता आया था। खैर, देर से ही सही हो, बस सब सही हो तो। साहिल राधिका के ख्याल पर मुस्कुराए। ये लड़की भी नहीं। तभी अचानक नजर फोन गैलरी में पड़ी, उन तस्वीरों पर गई जो ध्रुव के बर्थडे पर खींची गई थी। कितनी प्यारी नजर थी उसकी, जिस तरह वो उसे देख रही थी, या शायद हमेशा से देखती थी। तभी हाथ फोन स्क्रीन को नहीं, उस तस्वीर को छूने के मकसद से करीब पहुंचे। उसने जूम करके राधिका को देखा। कितनी सादगी है उसमें, मगर फिर भी कितनी खूबसूरत। अचानक साहिल के दिल ने उसे देखने की ठानी और उसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने चल दिया। तब जाकर देखा वो दोनों तो अब तक फेसबुक फ्रेंड भी नहीं थे। वाकई क्या रिश्ता था दोनों का, जहां दोनों को ही सब पता था, पर अनजान भी दोनों ही थे। जहां खामोशियां थी मगर उनके जुबान भी थी। जहां दोनों ही एक दूसरे से बचते थे, मगर तलाश फिर भी दोनों को एक दूसरे की ही थी। जहां दोनों के ही दिल में एक दूसरे ने अपनी जगह बना ली थी, मगर यह एहसास अब भी अनकहा और ये रिश्ता बिना इजहार का था। साहिल मल्होत्रा आम नहीं तो उसकी जिंदगी और उसकी जिंदगी में आने वाले की जिंदगी आम कैसे हो सकती है भला। वो शरारत से मुस्कुराया और उसे रिक्वेस्ट भेज डाली। ओ गॉड, इट्स सो सिली। उसे अपनी हालत कॉलेज बॉय सी लग रही थी, जो अपनी क्रश को स्टॉक करता हो और फिर डरता हुआ उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हो। खैर, जो भी था, उसे अपनी जिंदगी की गाड़ी दोबारा ढर्रे पर आती दिख रही थी, जिसमें दो महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले इंसान अब भी अपनी कमी का एहसास हर रोज करवाते थे। उसने फोन गैलरी में ध्रुव और पापा की तस्वीरें देखनी शुरू कर दी। माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू पापा एंड ध्रुव कहकर उसने फोन को चूम लिया। पर कोई बात नहीं, मुझे यकीन है और ये फीलिंग दिल से आ रही है कि जल्द ही सब कुछ ठीक होगा और हमारी हैप्पी फैमिली साथ होगी, उसने खुद को पक्के वादे के साथ कहा। और फिर फ़ोन उठाकर अपनी तलाश जारी रखी। उसने अपने रेड का पता लगाने और रितिका के हर नेक्स्ट मूव के लिए अपने सोर्स छोड़ रखे थे, जिससे वो हर दिन कांटेक्ट करता था, इसी आस में कि आज तो कुछ खबर लगे। वहीं पुणे में एक टेप पकड़े रितिका काफ़ी गुस्से से बिजनेस वर्ल्ड की हेडलाइंस पढ़ रही थी, जिसमें हर तरफ साहिल ही छाया हुआ था। उसकी पर्सनल लाइफ, उसका नया प्रोजेक्ट, उसकी नई ग्रैंड ओपनिंग, वो किसी सितारे की तरह बुलंदियों को छू रहा था। और अब रितिका को उसे छोड़ने का बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि उससे अलग होकर उसे कुछ भी कहाँ हासिल हुआ है। ना उसका करियर बना, ना ही उसे ध्रुव के जरिए साहिल की जायदाद का हिस्सा मिला। मिला तो उसका बेइंतहा गुस्सा और सिर्फ नफरत के सिवा कुछ नहीं। उसने अब नई चाल सोची थी, क्यों ना साहिल की जिंदगी में फिर से दाखिल हुआ जाए
उसने शैतानी हंसी के साथ किसी को फोन मिला दिया। पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी, जहां नीरज और नीलम की प्रेम कहानी अब कुछ कुछ आगे बढ़ने लगी थी। जब वो प्रिपरेशन के लिए ऑफिस जा जाया करती थी, यूं ही दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। और हफ्ते का वो संडे भी आ गया। आज साहिल का जन्मदिन था। घड़ी में 12 बजने के साथ ही उसे बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। मगर फिर भी उसे उसी का इंतजार था जिसे अभी कुछ रोज पहले ही इस बारे में खबर हुई थी। यही होता है हमारी लाइफ का, कोई भी खास दिन तब तक आम ही रहता है जब तक हमारा कोई खास हमें उसकी बधाई देकर उसे आम से खास न बना दे। साहिल का भी यही हाल था। उसने इतनी बेसब्री से आज तक किसी का इंतजार नहीं किया था जिस तरह राधिका की विशेष का कर रहा था। खुद को मशरूफ करने के लिए 2-3 क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर ली। फिर काम से परेशान होकर कब उसकी आंख लगी पता नहीं चला। रात के 1 बजे तक उसने फोन को सीने से लगाए रखा था। फिर पता नहीं कब उसे नींद आ गई, पर अचानक ही 1 बजकर 55 मिनट को उसका फोन बजा। वो गहरी नींद में होते हुए भी पहली रिंग पर फोन उठाने में कामयाब हुआ था। खुशी का हर लम्हा नसीब हो आपको, हर बला हर दुख का दूर दूर तक भी पता ना हो आपको। इस साल आपके हर दिल अजीज शख्स मिले आपको, साल के खूबसूरत दिन की बधाई हो आपको। फोन उठाते ही राधिका ने खूबसूरत सी आवाज में कुछ खूबसूरत सी लाइंस कही थी। हालांकि जल्दबाजी में वो इतनी अच्छी शायरी नहीं कह पाई थी, मगर फिर भी उसे राधिका के अंदाज में सुनकर साहिल के कानों के साथ दिल भी तृप्त हो गया था, क्योंकि उससे इतनी खास तरह से विश करने का उसने अंदाज़ा नहीं लगाया था। इतना लेट, दिल तो गहराई से खुश था, मगर दिमाग ने फिर भी एतराज़ जताया कि उसने 12 बजे कॉल क्यों नहीं किया। शिशु स्वास्थ्य हॉस्पिटल मुंबई, रूम नंबर 61, रात के 1 बजकर 55 मिनट 23 सेकेंड। डे ट्यूसडे। राधिका ने सब रटी रटाई आवाज़ में कहा, ओ तेरी कितनी तेज़ है ये लड़की और कितनी फिल्मी। राधिका की जानकारी सुनकर ही साहिल के होश फाख्ता हो चुके थे। वाकई वो सबसे जुदा थी तो उसका अंदाज भी किसी से मेल कैसे खा सकता था। हमें खबर नहीं थी कि कोई हमारी खबर इस कदर भी रखता है। वो उनिंदी सी आवाज में मदहोश होता हुआ बोला, गूगल और नीरज सर कब काम आते? इतना काफ़ी है, या नर्स और डॉक्टर के भी नाम बताऊं? राधिका खुलकर हंसी। राधिका, मुझे तुम्हें गले लगाने का दिल कर रहा है। अगले ही पल उसकी ख्वाहिश को लफ्ज मिल गए। तो लगा लीजिए, वो भी फौरन बोली। कहाँ, कैसे? वो हैरान था। आपकी बालकनी, राधिका ने कहा और फोन काट दिया। वो बेयकीनी से इधर उधर देखने लगा और अंधेरे कमरे में सारी लाइट्स ऑन करके सीधा उसी तरफ भागा, जैसे 100% यकीन से वो यहीं खड़ी मिलेगी। पर वहां तो कोई नहीं था, रात की सर्द हवा और सन्नाटे के सिवा। तभी उसका फोन दोबारा बजा। इतनी बेचैनी भी काम की नहीं मिस्टर साहिल, उसने सर्द आवाज में कहा। तो साहिल वहीं बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए खड़ा हो गया। फिर गहरी सांस लेकर बोला, ख्वाब हो या हकीकत हो, पर अब तुम दिल की जरूरत हो। निगाहें जब भी उठाए तो तुम्हें देखें बस, यही आंखों की हसरत हो। दिल ने शुरुआत तो की थी नफरत से, अब जैसे मोहब्बत के बदले उसकी फेरबदल हो। दुनिया के रिश्तों के रंगों को देखने के बाद तुम्हें इस दिल का पसंदीदा रंग हो। सीने में एक जज्बात दफन सा है कि अब आगे की जिंदगी में तू मेरे संग हो। साहिल ने खड़े खड़े ही राधिका के लिए कविता लिख डाली थी, जिसकी लाइंस भले ही लय में नहीं थी, मगर उसके धड़कते दिल की धड़कनें जरूर एक ही लय में आकर धड़कने लगी थी। दूसरी तरफ राधिका भी बेयकीनी से साहिल की आवाज में, उसके अल्फाज में, उसके अंदाज में और आखिर में उसके छिपे से खुले प्रस्ताव में अपने होश से खो बैठी थी। एहसास की जो जुबा बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। राधिका फोन पकड़े ख्वाबों की दुनिया में सैर करने लगी थी, जहां उसे साहिल अपना ही लगा था। क्या साहिल के अल्फाज उसके दिल से निकले थे, या वो शायरी में उसे साथ ही कह रहा था? कैसी लगी? साहिल ने लंबी खामोशी के बाद पूछा। ये आपने? जी, ये सब सुनता हूँ तो थोड़ा बहुत। ये थोड़ा था। हाँ, साहिल मल्होत्रा का हर एहसास, जज्बात और अल्फाज अभी तुमने थोड़ा ही देखा है, पूरा देख लोगी उस दिन। उस दिन भगवान जाने। अच्छा ठीक है, मुझे नींद आ रही है। सच, नींद उड़ाने वाली बातों के बाद तुम्हें आ जाएगी नींद? आप भी सो जाइए, तुम भूलना मत, वो उसे याद दिलाता हुआ बोला। क्या? तुम्हारा कल का दिन मेरा। गुड नाइट कहकर उसने फोन रख दिया। साहिल भी सीने पर फोन रखकर सोने की कोशिश करने लगा। वहीं राधिका का दिल वश में नहीं था। रह रहकर उसका ख्याल उसकी शायरी पर जा रहा था, खास तौर से उसकी आखिरी लाइन पर, तुम मेरे संग हो। फर्ज ही कर लो मिस राधिका, दिल ने गुदगुदाहट की। क्या? उसने सिमटते हुए खुद से पूछा। यह प्रपोजल जब अपना मूर्त रूप ले लेगा
तब तुम्हारा जवाब क्या होगा? जवाब मुझे पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। वो सोच भी नहीं पा रही थी। मतलब जो बंदा खुद इमेजिन से परे है वो ये कहे तो मतलब साहिल ने सीधा ना कहकर वैसे ही कह दिया है। नहीं तो वो मेरा टेस्ट ले रहे थे कि मेरा रिएक्शन क्या होगा। तभी शायरी की बात करने लगे। अगर सीरियस होते तो बिना जवाब जाने फोन नहीं रखते। अड़ियल मल्होत्रा वो उसे अब जानने लगी थी। फिर भी जवाब सोच लो, इश्क की हवा बनने लगी है। दिल ने इत्तला किया नहीं। जब ये मोहब्बत ने बदलेगी तब इजहार माना जाएगा, जिसमें अभी वक्त है। दिल दिमाग खुद इश्क मोहब्बत के बीच के अंतर सुलझाने में लगे हुए थे और राधिका साहिल की पिक्चर्स स्क्रॉल करती हुई सो गई। अगला सवेरा नई ताजगी लाया था, नए एहसासों की आजमाइश लाया था। नीलम ने जब उसके मुंह से चादर खींची तो वो ऊँघती हुई अपने आप में सिमट गई और फुसफुसाई, हैप्पी बर्थडे। मतलब क्या ही बोले, साहिल मल्होत्रा जादू टोना भी जानता है। वो उसके कानों के पास जाकर बोली। अब राधिका नींद और ख्वाब से जागी थी। यार क्या है तू भी ना, वो खुद को ठीक करने लगी। हाँ भाई हम भी ना, क्यों हैं हम, वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोली। बस कर नौटंकी। कल्पना चाय की प्लेट रखती हुई बोली। हाँ भाई एंजॉय करो आप दोनों अपने अपने फेज को, हम तो ठहरे। नाटक मत कर। नीरज सर आंखें और सांसें बिछाए बैठे हैं तेरे इंतजार में, क्यों तड़पा रही है? राधिका फ्लो फ्लो में बोल गई। क्या, कब, कहाँ? कल्पना पूरी तरह अनजान थी। अब फंसने की बारी नीलम की थी। मैं पोहे लेकर आती हूँ, वो उठती हुई बोली। तू इस सवाल का जवाब लेकर आ, मतलब जा। उसने हाथ खींचकर बैठा लिया। नीलम राधिका को घूरकर देखने लगी, जो अपने कंबल समेटने के बाद अपने खुले बाल समेट रही थी और इशारों से उसके मजे ले रही थी। नीलम यार बड़ी बहन की तरह टॉर्चर मत करो तुम। दोनों हैं टॉर्चर, हम हैं। दोनों ही एक ही पार्टी में शामिल हो गई थी। अब नीलम के पास दूसरा विकल्प नहीं था तो वह सिर झुकाकर सारी बात बताने लगी। जबकि राधिका तो जानती थी, पर उसने नीरज का इतना प्यार इजहार का तरीका नहीं देखा था। वो थोड़ी पर हाथ रखते हुए यूं ही सुन रही थी। कितना खूबसूरत एहसास है ये। उसने बुदबुदाया। कुछ कहा? कल्पना बोली। नहीं, मैं कह रही थी कि कितना अच्छा बंदा है, खुद चल कर आया है और तू नखरे कर रही है। राधिका, मैं नीरज से सिर्फ 2-3 बार मिली हूँ, हालांकि बहुत सुलझा हुआ है, पर मुझे उससे उस तरह से मिलना होगा। कल्पना बोली। हाँ तो कौन सी मुश्किल बात है, चलो ऑफिस। राधिका ने सुझाया। नहीं, किसी शांत जगह। दोनों आपस में बात कर रही थी। ओह हेलो, मैं भी हूँ, मुझसे भी पूछो कि मैं तैयार हूँ या नहीं। नीलम दोनों के बीच में जाकर बैठ गई। क्या पूछे मैडम, बोलो। वो दबंग लड़की जो कॉलेज में वैलेंटाइन वीक पर कोई लड़का फूल या पत्ता भी लेकर पास से निकल जाए तो उसे थप्पड़ रसीद दे, वो बंदी नीरज सर के खुले प्रपोजल पर कुछ नहीं बोली। तो अब और जानना पूछना क्या है? वो मैं उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसके साथ ही कल्पना और राधिका हाई फाई करके खुलकर मुस्कुराई। नीलम अपना चेहरा छुपाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उधर ऑफिस में दाखिल होते ही सारा ऑफिस डेकोरेट था। अब सबको साहिल का बदलता मिजाज मालूम था। सारा तामझाम राधिका रात भर में करके गई थी और अभी जब उसे सामने मौजूद होना था वो नदारद थी। ऑफिस में दाखिल होते हुए साहिल डार्क कॉफी कलर के फॉर्मल सूट में आज कहर बरपा रहा था। वो शानदार अंदाज में चलता हुआ आ रहा था। उसका अंदाज दिल फरेब था। आज पहली दफा वो खूबसूरत सी स्माइल के साथ दाखिल हो रहा था, क्योंकि रात से ही उसका दिन बन चुका था। आज कोई गुस्सा, कोई शिकन, कोई अकड़ एटीट्यूड से वो अपना मूड नहीं बिगाड़ना चाहता था। हैप्पी बर्थडे सर, मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पीस्ट बर्थडे सर। उसके आते ही सभी गिफ्ट्स बुक के लिए उसे विश करने लगे। लड़कियां तो उसे छूने के बहाने ही फ्लावर्स लाई थी कि जो हाथ फाइल्स देते बहाने नहीं छू गए। वाश टच हो जाएं तो साहिल के दिन पर उनका भी दिन बन जाए। साहिल राधिका को तलाशती नजरों से बढ़ता हुआ इस ख्याल से परे था कि लड़कियां क्या चाह रही हैं। वो उन पर मेहरबान था। तभी पीछे से आता हुआ नीरज साहिल के गले मिलकर बोला। राधिका नाम की खुशी मिल जाए बस। वो उसके कानों के पास जाकर बोला। साहिल हैरत से उसे देखने लगा। हाँ, चेहरे पर लिखा है। साहिल बालों में हाथ फेरता हुआ इधर उधर देखकर खुद को अपने पुराने अंदाज में लाने की कोशिश कर ही रहा था कि नीरज बोला। वैसे ये वाले साहिल सर सबको पसंद है। नहीं, मुझे सबकी पसंद नहीं बनना। वो सख्त होकर बोला और नीरज ने आंखें चढ़ाते हुए ही कहा। यह बंदा नहीं बदल सकता। साहिल सबको थैंक्स करता हुआ केबिन में घुसा और अपने टाई की नोट ढीली करते हुए राधिका के बारे में ही सोच रहा था। है कहाँ वो? सर नीलम की तबीयत खराब हो गई है तो राधिका लीव पर है। मुझे भी जाना है। तो क्या मैं? अगले ही पल नीरज आया। क्या हुआ उसे? आई डोंट नो, अभी राधिका ने मैसेज डाला था।
ओके, तुम जाओ, राधिका से बात करवा देना अगर वो चाहे तो। वो बेमन से बोला, सर ऐसा मत सोचिए, कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। मेरे साथ हर बार ही नहीं होती। खैर तुम जाओ और कांटेक्ट में रहना। वो लैपटॉप में नजरें गड़ाए बोला, ओके सर। वो चला गया, पर साहिल का मन खराब हो गया। आज पहली बार कितने मन से ऑफिस आया था, पर खैर वो इतना स्वार्थी भी नहीं था कि किसी की तबीयत के लिए उसे कोसे, पर फिर भी अफसोस तो था कि उसके साथ ही क्यों। खैर उसे अब शाम तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि दिन न सही शाम पे उसी का हक होगा। वो रोहन को बुलाकर काम पर लग गया, क्योंकि परसों ही पार्टी होनी थी। वो चाहता तो आज बर्थडे पर ही पार्टी ऑर्गेनाइज करता, मगर अपना खास दिन वो सिर्फ राधिका के साथ ही बिताना चाहता था। जैसे तैसे शाम हो गई थी। साहिल फोन चेक करता रहा, मगर राधिका का फोन नहीं आया। हाँ, नीरज ने ज़रूर बात कर ली थी और ये बता भी दिया था कि राधिका नीलम के साथ ही रुकेगी, क्योंकि कल्पना को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। साहिल कुछ नहीं बोला। शाम के 5:30 बजे राधिका का वॉइस नोट आया, आज शाम जहां आप कहें। बस साहिल को क्या चाहिए था। वो खुश होकर उठा और सारी मीटिंग, सारी बातें सब एक तरफ करके रेस्टोरेंट में फ़ोन घुमाया। सीधा अपने घर जाकर चेंज करने लगा। जैसे आज क्या ही पहने, क्या करे। सारे वार्डरोब को तलाशने लगा। उसका सारा कलेक्शन जैसे फीका सा लग रहा था। सारे कपड़े उसे पुराने नजर आ रहे थे। फिर आखिर में नजर सफेद शर्ट पर पड़ी, जो था बहुत सादा पर ताजगी पहुंचाने वाला। वो जल्दी ही तैयार हुआ। हाथ में घड़ी पहनते हुए आईने में जब खुद को देखा, तो आज एक स्माइल भी अपने साथ लेता चला गया, क्योंकि वो आजकल मुस्कुराता हुआ हसीन लगता था। ये भी कभी राधिका के ही अल्फाज थे। नीचे उतरा तो सर्वेंट स्टाफ को बोनस के तौर पर एक एक पार्सल दे दिया। सब साहिल को इस रूप में देखकर खुश थे। महेश काका को सुकून मिला था उसे यूं देखकर, क्योंकि साहिल के पापा के जाने के बाद आज ही वो इतना शांत और खुश लग रहा था। वो भी राधिका को दुआएं दे रहे थे। आखिर में वो सांसें थामे हॉस्टल निकला, पर कल्पना ने बताया कि राधिका तो निकल चुकी है। वो कैसे भी करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना गुस्सा किए चला गया। इत्तेफाक से राधिका पहले से ही कुणाल से मिलने उसी रेस्टोरेंट आई हुई थी जिसमें साहिल उसे लाने वाला था। वो खुले बाल के दुपट्टा एक तरफ लगाए उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी, पर फिर भी साहिल नजरों से ही उसे भांप गया था कि ये राधिका ही है। सामने किसी लड़के को बैठा देखकर उसे ये बात जमी नहीं। वो भी उसी के जस्ट पीछे कुर्सी लगाकर बैठ गया और दोनों को गौर से देखने लगा। वो उसे जानता नहीं था, ना ही उसे पहले कभी देखा था, पर फिर भी अपने मन में एक ही नाम दोहराया, कुणाल। उसका ध्यान कुणाल की बात ने तब खींचा जब वो राधिका के हाथ की तरफ अपना हाथ करके बोला, बाय द वे आई एम स्टिल सिंगल। अब साहिल को राधिका के जवाब का इंतजार था। उसने गर्दन मोड़ ली। तभी राधिका बोली, कुणाल वी आर फ्रेंड्स, इनफैक्ट बहुत अच्छे हो तुम। तभी मेरे एक कॉल पर यहाँ तक आ गए। पर वो मुझे प्यार करती है, स्टूपिड। साहिल दिल ही दिल में जवाब के साथ चिल्लाया और टेबल पर रखा टिश्यू मरोड़ने लगा। लुक कुणाल, मेरी लाइफ में कोई है जो बहुत खास है और आज उनका जन्मदिन है। राधिका नपे-तुले शब्दों में बोली। साहिल को इसके बाद का जैसे कुछ सुना ही नहीं दिया। वो खास है उसके लिए। ओ ओके, बट यू नो आई एम जस्ट किडिंग। वो बेमन से मुस्कुराया। तब तक राधिका उसे बाद में कॉल करने का कहकर उठने लगी। कुणाल भी उसी के साथ उठा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे थैंक्स, बट मैं थोड़ा रुक कर जाऊंगी, राधिका ने कहा। तब तक कुणाल ने उसकी तरफ गले मिलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर झिझकते हुए अपना हाथ यूं ही आगे किया और बोला, नाइस टू मीट यू। मैं भी। राधिका अगले पल उसके गले मिल गई। कुणाल के साथ साथ साहिल भी भौचक्का रह गया। उसे पता नहीं चला वेटर की रखी गई वाइन की गिलास वो पल भर में पी गया था। उसने कुर्सी घुमा ली और कुणाल को बारीकी से देखने लगा। बहुत हैंडसम था वो। ग्रे कलर के शर्ट में ठीक ठाक ही लग रहा था। खास बात ये थी कि बात करता हुआ बहुत हंसता था, तभी शायद राधिका उसे पसंद करती थी। कहाँ करती है, अभी बोली तो सही वो। दिल ने पैरवी की। वो चुपचाप बैठा ही था कि राधिका दूसरे ही पल उसके सामने की कुर्सी पर आकर बैठ गई। जाते हुए कुणाल ने साहिल को देख लिया था, फिर कुछ कहे भी नहीं किसी से बात करता हुआ निकल गया। तुम? वो उसके अचानक सामने बैठने से अचकचा गया। पर राधिका दिन भर के बाद उसकी सूरत देखकर ही खुश हो ली। उसे पता लग चुका था कि वो उसी के पीछे बैठा हुआ था। तुम्हें पता था मैं यही हूँ? और ये भी कि आप हमें सुन रहे हैं। अच्छा, तभी झूठ बोला उसको? कैसा झूठ? मान लेती अपने कुणाल के प्रपोजल को? वो नाराजगी जताते हुए बोला, सर वो सिर्फ मेरा दोस्त है। खैर मुझे पता था आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा, तभी आपके लिए नींबू पानी भी मंगवाया है। वो उसके गिलास की तरफ इशारा करते हुए बोली।
व्हाट्सएप पर मैंने तो वो देखता रह गया। वो सोच में इतना गुम था कि उसे नींबू पानी का टेस्ट कड़वी वाइन की तरह लगा। आपको इतना तो जानने लगी हूँ। वो उसकी आंखों में झांक कर बोली। साहिल आसानी से कहाँ मानने वाला था। आखिर उसका पूरा दिन उसके इंतजार में ही निकला था और शाम को मिली तो भी उस शख्स के साथ जिसका नाम सुनना भी उसे पसंद नहीं था। कुणाल कहकर वो उठ गया और वॉशरूम एरिया में चला गया। राधिका भी उसके पीछे आ गई और जेंट्स वॉशरूम में चली गई। वो अपनी गलती पर गौर करती हुई वापस जाती उससे पहले ही साहिल ने उसका हाथ पकड़ा और आईने के सामने खड़ा करते हुए बोला, वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है। हाँ देखा ना आपने। वो बेबाकी से बोली, यस आई सी। और मैं तो तुम्हें हैंडसम भी नहीं लगता। उसने उसे अपने और करीब करके बोला। अब राधिका उलझ गई थी। तभी उसने उसका शर्ट का कॉलर अपनी ओर किया और अदा से बोली, होगा वो हैंडसम। आप तो हसीन हैं और आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत हसीन। वो भौहें चढ़ाकर बोला, लड़के खूबसूरत या हसीन नहीं लगते मैडम, सिर्फ स्मार्ट या हैंडसम होते हैं। किसने कहा खूबसूरती शब्द का कोई जेंडर थोड़े होता है। ये बस एक तारीफ है जो किसी भी शख्स के लिए की जा सकती है। तो मैं कह सकती हूँ आप खूबसूरत हैं, तुमसे ज़्यादा नहीं। उसने आंखों से ही कहा, सच। हाँ मैंने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की, मगर मगर वगर कुछ नहीं, अभी भी नहीं करूँगा। वो कहकर बाहर आ चुका था। अगले ही पल में सीने में जज्बातों ने सिर उठाया। साहिल के दिल में एक धड़कन राधिका के लिए भी धड़की थी। वो उसे देखकर ही खुश हो लिया। कितनी नाजुक थी वो सच में। कितने आराम से उसे मान जाया करती थी, ये भूलकर कि बीते दिनों उसका सलूक कैसा था। कितना गुरूर, कितना अहम, कितना जिद्दी और कितना अकड़ू। सही मायनों में तो आज उसने उसे नजर भरकर देखा था। फिरोजी रंग के सूट में कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, जैसे बनाने वाले ने ये रंग खास उसी के लिए बनाया हो। सिर के बीचों बीच निकाली गई मांग उसे हद से ज्यादा प्यारी बना रही थी। कानों में हल्के झुमके झूल रहे थे जो साहिल का ध्यान भटका रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों में काजल की पतली सी धार और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को अलग दर्जे पर ले गए थे। साहिल के दिल में भी कुछ अरमान सांसें लेने लगे थे। वो उसे पसंद तो बहुत पहले आने लगी थी, पर यह एहसास तो पहली दफा ही दस्तक दे रहा था, जो उसे अच्छा भी लग रहा था। सर प्लीज प्लीज ना। अब उसने गौर किया कि वो उसकी बाजू पकड़े कितनी देर से उसे कुछ कह रही थी। राधिका के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ डांस करने को तैयार हो गया। हालांकि साहिल की पसंद और शौक बहुत महंगे थे, मगर राधिका को ये जगह पसंद थी। नीलम से थोड़ी बहुत जानकारी निकाल लेने के बाद वो उसे यहीं ले आया था। बिल्कुल नॉर्मल सा ही रेस्टोरेंट था वो, जहाँ एक सिंगर गिटार लिए बैठा कुछ गुनगुना रहा था। शाम भी सामान्य ही थी। उसे पहले कभी अपना जन्मदिन इतना खास लगा ही नहीं था जितना राधिका के साथ ने बना दिया था। कुछ खास तो राधिका का साथ, उसकी मौजूदगी का एहसास था, जो अब साहिल के सीने में अपनी जगह बनाने लगा था। बस उन्हीं नजरों से आज साहिल ने राधिका को इस नज़र से देखा और उसका दिल बेसाख्ता ही धड़कने से रुका। क्या नया था आज। वही तो वही है, और मैं भी तो मैं हूँ। ये वही है जो मेरे साथ 4 महीनों से है। कहते हैं प्यार में पड़ने के लिए 4 मिनट लगते हैं, पर मुझे तो 4 महीने लग गए। नहीं, शायद मुझे उससे बहुत पहले प्यार हो गया था। बस वो एहसास आज सांस ले रहा है। वो दिल की बातों को जुबान पर पहली दफा दे रहा है। इन्हें बोलने दो। साहिल ने नरमी से अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराकर गुनगुनाने लगा, ए हमनवा मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर गुनगुनाया, हूँ अकेला जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर दिल को पनाह दे। तू आवारगी को मेरी आज ठहरा दे। बस फिर क्या था। राधिका का बंद पड़ा दिल अब बिना रुके धड़कने लगा था। साहिल का हर दिन सामने आता नया रूप, नया किरदार उसे लुभाने लगा था, जिसमें आज वाला रूप उसका पसंदीदा बन गया था, क्योंकि उसकी आवाज़, उसकी नज़र सब दिल से निकलती दिखाई दे रही थी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो कभी वो लड़की बन पाएगी जिसके लिए साहिल गुनगुनाएगा। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि साहिल में ये हुनर भी है। वाइट कलर के शर्ट में आस्तीन ऊपर चढ़ाए वो माहौल को गरमा रहा था। ऊपर से खुले 2 बटन उसके अंदाज को दिलकश बना रहे थे। वो अपलक उसे निहारती चली गई। वो आज उसे फॉर्मल सूट में भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और साहिल ने गाना जारी रखा। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसके करीब आ चुका था। वहां मौजूद सभी को अब तक खबर लग चुकी थी कि वो उसी के लिए गा रहा है। वो भी अब बेफिक्र हो चुका था। उसे परवाह नहीं थी कि लोग उसका वीडियो बना रहे हैं या कौन उन्हें देखकर क्या कह रहा है। उसका ध्यान सिर्फ राधिका पर था।
वो आज सोचकर भी नहीं आया था कि ये सब करेगा या कहेगा। दिल बस खुद ब खुद कदम बढ़ाता उसकी तरफ जा रहा था। उसकी सख्त सी आवाज में आज नरमी घुल आई थी। जो ही गाने के अंतरे बदलते उसका अंदाज बदलने लगता। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था। दो तीन कॉल उसने नजरअंदाज की, पर बाद में फोन स्क्रीन पर आया नाम देखकर एक्सक्यूज मी कहता हुआ अंदर चला गया। उस फोन कॉल ने साहिल की शाम बिगाड़ कर रख दी थी। राधिका उसके बर्ताव से कुछ समझ नहीं सकी और उसके पीछे चली गई, जहां उसकी आंखों के सामने ही साहिल ने अपने हाथों में कांच का गिलास तोड़ा था, जिसके टुकड़े साहिल की हथेली में बाद में और उसके दिल में पहले चुभे थे। सर वो फौरन उसके करीब आई। छोड़ो यार। साहिल ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया था, जिससे राधिका का मुंह दीवार से जा लगा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने अपने आप को होश में लाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। शिट। उसने अफसोस के मारे अपने बाल नोच डाले। राधिका उसे देखती रह गई। क्या हुआ उसे अचानक? आई एम फाइन सर, वो तल्खी से बोलकर जाने वाली थी तो साहिल ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी ना राधिका, वो यहीं पिघल जाया करती थी। उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसका जख्मी हाथ अपने हाथ में ले लिया। आइए मेरे साथ। कुछ ही दूर पड़ी कुर्सी पर उसे बैठाकर वो उसकी गोद में ही बैठ गई और अपने दुपट्टे से उसका हाथ कवर करती हुई बोली, ये इतना भयानक गुस्सा किसके लिए था? रितिका। राधिका के हाथ रुक गए। साहिल भी समझ चुका था कि वो उस पर असर डाल रही है। मेरी नफरत और गुस्सा उसी औरत के लिए है राधिका। उसके दिल ने सवाल उठाया। और मेरे लिए? साहिल ने आंखों से उसे जवाब दिया था, पर अब दरकार शब्दों की थी। उसने जवाब लेने के बाद के लिए टाला और पूछने लगी, अब क्या किया है उसने? मर्डर। वो दांत पीसते हुए बोला। वाट? वही। राधिका भौचक्की की रह गई। किसका? तुम सोच भी नहीं सकती। उसका, अपने पहले पति का। क्या? हाँ, अभी पता चला मुझे। वो औरत कितनी और किस हद तक गिर जाएगी मुझे यकीन नहीं आता। हर दिन मेरी नफरत को बढ़ा देती है। साहिल ने फोन उसके सामने कर दिया था, जहां मेल के जरिए सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। राधिका हैरत से देखती रह गई। क्या औरत थी रितिका? पहली दफा तो साहिल से मोहब्बत का ड्रामा किया और उसकी जिंदगी में घुस गई बेमकसद ही। उसके बाद करियर के नाम से उसे छोड़ भी दिया। ध्रुव जैसे मासूम को छोड़ाई और अब अपने पहले पति को। हे भगवान, ये वाला तो भरोसा करने के काबिल ही नहीं था। कोई ये भी कर सकता है? हाउ? इतनी खतरनाक है वो मुंह पर हाथ रखे बोली, नहीं, इसे खतरनाक नहीं, बेहया बेवजूद कहा जा सकता है, जो सिर्फ पैसे से प्यार करती है, जब प्यार नाम का एहसास था ही नहीं। उस शख्स से जुड़ी ही क्यों? खैर, किसी पल में जुड़ भी गई तो उसके बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ आई, और ये राज खुल न पाए इसलिए अपने एक्स पति का मर्डर। इज अनबिलीवेबल। राधिका। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसका पति था वो, जिस मीटिंग में मुझसे पहली बार मिली थी। तब उसने मुझे खुद को उसी ऑफिस के मालिक की सेक्रेटरी बताया था। मतलब अमीर लड़कों को फंसाकर अपनी लाइफ आसान करना ही इसका मकसद है शुरू से ही। राधिका सारी कड़ियाँ जोड़कर बोली। तभी मुझसे शादी के बाद अपना करियर ही दूसरा चुन लिया। मुझे समझ कैसे नहीं आया कि उसी की लाश से गुजरकर मेरे पास आई थी वो। उसकी प्रॉपर्टी के जरिए ही कुछ और बनना चुना था। तब तक उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा कि उसे मेरे पैसे चाहिए। अपने पति की जायदाद काफ़ी थी। उसने अंदाज़ा लगाया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा उसकी शादी या बच्चे की खबर किसी के सामने क्यों नहीं आई, और अब ये मर्डर। राधिका के मन में सवाल आया। मैं खुद ये समझ नहीं पा रहा। मुझ पर उसके नाम की पट्टी इस तरह चढ़ी थी कि मैंने उसके बारे में ज़रा भी छानबीन करने की कोशिश नहीं की, उसका पास्ट जानने की भी नहीं, जो बिजनेस डील को करने में लाख बार सोचता है। वो अपने दिल की सौदेबाजी गलत कर बैठा। मैं इतना बेवकूफ़ कैसे? आई जस्ट हेट माई सेल्फ। साहिल अपने जख्मी हाथ को पीट कर खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। उस पल को कोसता हूँ जब वो मेरी जिंदगी में आई थी। वो इतनी शातिर थी, मुझे यकीन कैसे नहीं हुआ। वाकई लोगों की परख में मैं कच्चा ही रह गया, खास तौर से औरतों को परखने में। सर संभालिए खुद को। वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्या जो आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं? नाम मतलब उसका। नफरत है मुझे उससे, उसके नाम से, जिक्र से, उसकी की गई झूठी मोहब्बत से। उसने अपना सिर उसके कंधों पर टिका दिया और ना चाहकर भी आंसू रोक नहीं पाया। उसे लगता था कि उसके पास पावर है, नाम है, पैसा है, पर कितनी बुरी तरह ठगा गया है वो अपने ही अंधे विश्वास की वजह से। उसे महसूस हो रहा था कि इतना बड़ा नामी बिजनेसमैन साहिल मल्होत्रा, उसकी राधिका के सामने क्या ही इज्जत और इमेज रह गई होगी। फिर कुछ सोचता हुआ लंबी सांस ली और बिना उसे देखे सीधा बाहर की तरफ निकल गया। राधिका भी उसी फुर्ती से उसके साथ निकली, पर केक लेकर आते वेटर ने रोक लिया।
मैडम, स्पेशल केक सर ने ऑर्डर किया था। राधिका 3 मंजिला केक को देखती रह गई। कितने प्यार से ऑर्डर किया होगा उसने, पर रितिका नाम का ग्रहण उसकी जिंदगी में लगा हुआ ही था। आप बाकी सभी को बांट दीजिए भैया, राधिका इतना ही कह पाई थी। बट मैम, वो बाहर आकर निकलती तब तक साहिल गाड़ी ड्राइव करके निकल चुका था। वो थकी हारी सी दोबारा अंदर चली गई और अपने हाथ से केक काट कर सभी को ऑफर किया। उसने सोचा नहीं था जिसका बर्थडे था वो उसके बिना उसका केक कट करेगी। लास्ट में एक प्लेट अपने लिए लेकर वो बाहर वेटिंग एरिया में लगी बेंच पर बैठ गई। कुछ ही पल में साहिल की ब्लैक कलर की कार दरवाजे के सामने रुकी, जिसे उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा और चुपचाप केक खाने लगी। उसे भी अब उसके ऐसे रवैये की आदत हो चुकी थी। साहिल उसके पास आकर बैठ गया। देखते ही देखते राधिका पूरी प्लेट साफ करने वाली थी कि आखिरी बाइट पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। है माई बर्थडे आफ्टर ऑल नहीं, यू आर अकड़ू, एरोगेंट, गुस्सेल और भी पता नहीं क्या क्या वो सब। वो खासी नाराज थी। राधिका, साहिल प्लीज। राधिका अचानक से उसका नाम ले गई। यार, इस तरह नाम लोगी तो केक तो खत्म हो चुका। साहिल अचानक ही बदले अंदाज में बोला तो राधिका उसकी बात के पीछे छुपा मतलब जानकर तुरंत बचाने वाला उसके मुंह की तरफ ले गई। ये नहीं चलेगा मिस्टर मल्होत्रा, तो क्या चलाऊं? वो भोलेपन से बोला, ये गलत है, बेरुखी आप करते हो, रूड आप होते हो। पल भर में अपना और दूसरे पल में बेगाना आप बनाते हो और अगले ही पल इट हर्ट्स। वो नम आवाज में बोली, यहाँ कितनी तकलीफ होती है, हर रोज क्या अंदाजा लगा पाओगी? वो अपने सीने पर राधिका का हाथ रखकर बोला, रोज खाली घर में लौटना, रोज उस यादों के बनाए घरौंदे में अपनी बीती जिंदगी जीना, रोज उन लोगों की तस्वीरें देखना जो आपके पास हो सकते हैं मगर है नहीं, रोज उस धोखेबाज का नया धोखा फेस करना, रोज ये जानना कि और कितना बेवकूफ बनाया उसने। और रोज तो आखिरी में वो उसकी कमी का जिक्र कर ही देने वाला था कि चुप हो गया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोला और राधिका के आने का इंतजार करने लगा। राधिका भी चुपचाप आकर बैठ गई। नजरों में गिरना या चढ़ना ये सब बातें आपके ओहदे कभी तय नहीं करती सर। साहिल ने बेयकीनी से उसे देखा। जो कुछ देर पहले उसके मन में था वो उसकी जुबान पर था। वाकई कितनी करीब हो गई थी वो उसके। आपकी आंखें बोलती हैं। उसके अनकहे सवाल पर वो कहने लगी, इंसान चला जाता है, ये उसकी इज्जत में इजाफा करने या घटाने का काम नहीं करता। ये बताता है कि कितने अकेले थे आप उस वक्त और गलत शख्स के हाथों चले गए। और यकीन मानिए, आप मेरी नज़र में कभी नहीं गिरे, न ही आगे कभी गिरेंगे। साहिल पनीली आंखें लिए उसे देखता रहा। कितनी जज्बाती लड़की मिली है उसे। दिल की ख्वाहिशें कह रही थी कि यही तो चाहिए थी उसे। कितनी प्यारी, कितनी मासूम, कितनी सच्ची, कितनी साफ दिली। इस बार राधिका ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे एक देखा, जैसे उसके हसीन चेहरे को अपनी आंखों में उतार रही हो। फिर हिम्मत करते हुए अपने कांपते होंठ उसके माथे पर रख दिए, तब तक जब तक वो दोनों इस एहसास को भीतर तक महसूस न कर लें। कुछ ही पल में वो उसका चेहरा छोड़ती उससे पहले साहिल ने उसका हाथ थाम लिया। वो आगे बढ़ता उससे पहले वो आंखें मूंद कर बोली, सर प्लीज। वो घबरा रही थी क्योंकि अब की बार पहल उसकी थी। फिर साहिल को रोकना मुश्किल था। साहिल झुककर उसके चेहरे को निहारता हुआ बोला, घबराती हुई तो तुम और भी ज्यादा। उसने आंखों से पूछा, हसीन लगती हो जानती हो। मुझे पहले इस शब्द के मायने ही नहीं पता थे, पर अब तुम्हें देखता हूं तो ये शब्द खुद ब खुद जुबान पर आने को तैयार रहता है, जैसे इस शब्द का तुमसे पहले और तुम्हारे बाद कोई वजूद ही ना रहा होगा। वो उसके खूबसूरत चेहरे को नजरों में उतारता हुआ बोला। साहिल ने इस बार राधिका का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और बोला, राधिका मेरी तरफ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करोगी क्या? किससे? पर मैं तो। वो साहिल के सवाल पर सक पका गई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। सो प्लीज मेरी बात मानना, वो बहुत खतरनाक है अगर तुम्हें दोबारा कुछ। वो कहते हुए रुका। दोबारा क्या मतलब? कुछ नहीं, घर चलें। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। दोबारा मतलब? सर बताओ मुझे। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखा, हाथ पकड़ लिया। कुछ चीजें ऐसे ही अच्छी लगती हैं। वो उसके हाथों पर रखे हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो राधिका ने हाथ हटा लिया, पर साहिल ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो उसे बातों में उलझाने में कामयाब रहा और उसे कुछ नहीं बताया। साहिल ने आते हुए गाड़ी बोर्डिंग स्कूल की तरफ ले ली। अपने जन्मदिन पर ध्रुव से मिले बिना कैसे रह सकता था? राधिका भी समझ रही थी। वो दोनों कुछ बात करते हुए वहां जा ही रहे थे कि दरवाजा खोलते ही सामने जो देखा देखते रह गया।
रितिका ध्रुव के साथ बैठी केक कट करवा रही थी और ध्रुव मासूमियत से उन्हें देखता रह गया। पापा, उन्हें देखकर वो चहक उठा। रितिका को जैसे सब पहले से पता था, पर वो नासमझी का नाटक करने लगी। साहिल तुम? और अगले ही पल राधिका के हाथों पर नजर थम गई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। वो अंदर तक सुलग कर रह गई। फिर जाने ध्रुव के कानों में क्या कहा कि ध्रुव साहिल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आने की जिद करने लगा। पापा, इट्स योर बर्थडे केक। साहिल उसके साथ खींचा चला आया और ना चाहते हुए भी राधिका के हाथ से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। बस यही तो वो अकेली पड़ जाती थी। यही डर उसे था कि उसे ये ना देखना पड़े, मगर सच्चाई के सामने कभी तो आंख मिलाकर किसी दिन तो खड़ा होना ही था। उसे नहीं पता था कि इतने खूबसूरत दिन में ये पल आएगा जिसका हिस्सा बनना उसका दिल कभी नहीं चाहेगा। वो बस नम आंखों से मुस्कुरा कर रह गई। साहिल ने आगे बढ़कर देखा। केक पर उसी की तस्वीर छपी थी और ये समझने में देर नहीं लगी कि कितनी चालें चलने के बाद वो यहाँ आई है। उसने जलती निगाहों से उसे घूरा। राधिका को वहां खड़े रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो जाने के लिए मुड़ती उससे पहले ध्रुव उसके पास आया और बोला, आंटी, ये बच्चा। वो उम्मीद से मुड़ी और उम्मीद के उलट ध्रुव ने उसके हाथ में फोन थमा दिया। क्योंकि तस्वीर लेनी है। साहिल चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। या श्योर। उसने दर्द छिपाकर फोन पकड़ा और तीनों को साथ बैठे देखती रही, जिसमें साहिल की आंखें उसी पर थी। उसने रितिका को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ साहिल और ध्रुव की तस्वीर खींची और फोन बिस्तर पर रखती हुई चल दी। उसी रफ्तार से साहिल पीछे आया और उसे रोक लिया। नो सर, अब नहीं। वो बिना उसे देखे बोली। राधिका, ये सब उसकी चाल है, ट्रस्ट मी। मैं उसे अपने आसपास तो क्या कोसों दूर भी नहीं चाहता। वो खुद को एक्सप्लेन कर रहा था। नहीं सर, आपको मैं जानती हूँ, बट अभी बात ध्रुव की है। आप अपना बचा हुआ बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट कीजिए और मुझे जाने दीजिए। उसने बिना उसे देखे ही कहा। राधिका, प्लीज डोंट। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे कह रहा हो कि उसे उसकी ऐसी बातें नहीं सुननी, और उसे वापस कमरे में ले गया। रितिका उसे केक खिला रही। ध्रुव कम। ध्रुव झट से उसके पास आ गया। चलो। वो उसके नन्हे गाल सहलाते हुए बोला। कहाँ? उसने खुश होकर पूछा। अपने घर। उसने गाल सहलाते हुए जवाब दिया। यही। ध्रुव उछलता हुआ उसकी गोदी में चढ़ गया। वहीं राधिका उसे देखती रह गई। एक दफा फिर उसने उसे चुना था। मैं प्रिंसिपल ऑफिस होकर आता हूँ, उसने राधिका को कहा और ध्रुव को गोद में उठाए ही चल दिया। वो वहीं ठहर गई। रितिका उसी को देख रही थी और वो उसे। मस्टर्ड जैकेट और नेवी ब्लू डेनिम पहने वो कुछ अदा से उठकर उसके पास आई और उसके कर्ली बाल उसे जरा भी रास नहीं आ रहे थे। और इन सब से परे उसकी शातिर मुस्कान उसे दूर से ही बुरी वाइब दे रही थी। राधिका, जिसे तमन्ना थी कि रितिका को एक बार देखे कि कौन है जो साहिल को भाई होगी, वहीं रितिका को बेचैनी थी कि वो राधिका को देखे कि कौन है जो इतनी नफरत के बीच साहिल के दिल में मोहब्बत का फूल खिला पाई थी। वैसे उसने उसकी तस्वीरें देखी थी, पर वो हकीकत में तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी, और ये बात वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तभी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर अलग ही ठहराव था। सफेद शफाफ चेहरा, गहरी आंखें, खूबसूरती से तराशे गए नैन नक्श और फिरोजी रंग के सूट में वो ना चाहकर भी ध्यान ठहरा देने वाली शख्सियत थी। तो तुम हो राधिका? वो उसे सर से पांव तक देखकर बोली। जी। और आपका मुझे यूं तकना ये बता रहा है कि मैं आपकी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ, है ना रितिका मैम? वो स्माइल से बोली। अच्छा, तो साहिल ने कौन से ऐशो आराम से नवाजा है तुम्हें? यू नो व्हाट आई मीन। वो बदतमीजी से हंसती हुई आंख मारकर बोली। तो राधिका दांत पीसते हुए रह गई। उसे पता था उसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, बस ज्यादा कुछ नहीं। फिलहाल जानना पहचानने का दौर चल रहा है, और उनके साथ रहकर ये जान गई कि साहिल को धोखेबाज इंसान पसंद नहीं। वो उनके आसपास भी नहीं फटकने चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। वो उसी के लहजे में बोली तो वो मुंह बिचका कर रह गई। उसे नहीं पता था कि उसके पास हुस्न के अलावा जुबान भी है। तुम्हें कभी फुर्सत से बताना पड़ेगा कि रीति का चीज क्या है। वो दांत पीसते हुए बोली। आई एम सॉरी, बट मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं है। वो जाने के लिए मुड़ी। तुम्हें लगता है साहिल दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा इंसान है, बट सिली यू एक नंबर का चालाक और घमंडी है वो, जिससे अपने बच्चे की, बीवी की, बाप की परवाह नहीं। झूठी शान और शौकत में डूबा रहता है। औरतों से बात करने का लिहाज नहीं। पैसों का नशा करता है। ब्ला ब्ला ब्ला। यही था या कुछ नया भी ऐड करना था? राधिका उसकी बात काटकर बीच में उसी के मन की बातें ही रटी रटाई आवाज में बोलती गई। तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये लड़की सचमुच उसकी उम्मीदों से उलट निकली थी।
वाकई साहिल ने उसे अपनी जिंदगी में पूरी जगह दे दी थी, वरना यूं तोते की तरह जबान न चलती। टू बी कंटिन्यूड।